हेलो दोस्तों, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। दोस्तों, सरलीकरण के पिछले वीडियो में अपन ने शब्दावली से संबंधित प्रश्नों को सोल्व किया था। साथ ही कुछ अन्य टाइप्स के क्वेश्चनों को भी अपन ने सोल्व किया था। इसी क्रम में इस वीडियो में अपन आइडेंटिटीज यानी कि सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते हुए एसएससी बैंक वगैरह में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको अपन इस वीडियो में सोल्व करें। दोस्तों, इन सर्वसमीकाओं का यूज करते हुए कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इसलिए सर्वसमीकाओं का यूज क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड तक अपन को सर्वसमीकाओं का अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाता है। सर्वसमीका में क्या होती है, एक तरह से आपने पढ़ा होगा a प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वगैरह जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं ये सभी बीजीय सर्वसमीकाएं होती है। यानी कि इन्हीं को ही अपन आइडेंटिटीज बोलते हैं। इन्हीं सूत्रों का यूज करते हुए अपन क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करेंगे, तो उससे पहले अपन सर्वसमीकाओं के बारे में जानते हैं कि सबसे पहली सर्वसमीका आती है अपने a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, इसके क्रम जो होते हैं इन क्रम को आप आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि पीछे 2ab भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अपनी दूसरी सर्वसमीका आती है ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। सूत्र दोनों सेम है, बस प्लस और माइनस का फर्क है। उसके बाद आता है अपने तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है आपके ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसके बाद चौथा फॉर्मूला है अपने सर्वसमीका का ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि ये घात 3 वाला फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है आपके ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। दोस्तों, इनके क्रम को भी आप आगे पीछे लिख सकते हो। इस बी क्यूब को ए क्यूब के साथ भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर एक और फॉर्मूला जनरेट होता है, इससे इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो ए क्यूब प्लस, ध्यान देने आप यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 दोनों जगह से, तो 3 को मैंने क्या किया कॉमन ले लिया। यहाँ दोनों से एक ए और एक ए कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ से इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ये 3 के साथ आपके यहाँ से ए कॉमन आ गया, साथ में बी भी कॉमन आ रहा है, ये बी कोष्टक बंद किया मैंने। यहाँ से यहाँ क्या बचा, ए कॉमन आते पहले यहाँ बच गया आपके एक ए, यहाँ पर बच गया एक बी, क्योंकि एक ए और एक बी तो अपन ने बाहर की ओर ले लिया, प्लस बी क्यूब, यानी कि एक फॉर्मूला आपके एक ए भी बन जाता है। इसी का फॉर्मूला ये भी इसी से बनाए, ये वाले फॉर्मूला जो है इसी से आपके ये वाला फॉर्मूला बना है। ठीक है, ए क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी प्लस बी क्यूब, यानी कि ये इसका दोस्तों ऐसा ही सेम आपके यहाँ पर है ये वाला फॉर्मूला। यहाँ पर आपके क्या था प्लस था, यहाँ पर क्या है इसमें माइनस है। ठीक है, बस कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ माइनस का फर्क है। देखो कैसे, पहला इसी का फॉर्मूला जो जनरेट हो रहा है अपने पास ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर बस ये फर्क है कि माइनस सिर्फ इसके आगे आएगा एक के आगे, और एक माइनस जाएगा किसके बी के आगे। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब इसी को ही अपन दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए क्यूब माइनस यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है और ए कॉमन आ रहा है और बी भी कॉमन आ रहा है, बचा क्या यहाँ पर एक ए। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया है, माइनस जैसे ही कॉमन लूँगा तो ये वाला तो प्लस में हो जाएगा ए, तो लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे चिन्ह चेंज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस का कितना बच रहा है पीछे बी क्यूब, यानी कि एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया अपने पास ए क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी माइनस का बी क्यूब। दोस्तों, अगला फॉर्मूला आता है अपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का।
और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दोनों ही फॉर्मूले हैं। सिर्फ इसमें इनमें क्या होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है माइनस। दोनों ही फॉर्मूले जो हैं लगभग समान है। कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पर था ए प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला है होल क्यूब के दोनों के दोनों ही, जबकि इनमें होल क्यूब नहीं है, बाहर की ओर अलग अलग क्यूब है। तो इनका जो फॉर्मूला होगा ए प्लस बी कोष्टक बंद ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको कैसे याद रखना, यहाँ पर प्लस है आपके तो यहाँ पर क्या आएगा, बाहर की तरफ प्लस, अंदर की तरफ यहाँ पर क्या आएगा माइनस। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, अंदर की तरफ क्या आएगा प्लस। यानी कि चिन्ह जैसे ही चेंज होगा सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस है प्लस, यहाँ पर माइनस, माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ अंदर प्लस। दोस्तों अगला फॉर्मूला है अपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक के अंदर, फिर कोष्टक बंद, कोष्टक क्लोज, फिर उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक तरह से पूरा का पूरा फॉर्मूला है। अब यहाँ से कंडीशन आती है, इफ़ यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, जीरो, यानी कि ए बी सी के मान अगर ऐसे दिए गए हो आपको कि उन तीनों का मान क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो। जैसे कि ए की जगह मान लो मैंने 5 ले लिया माइनस के, बी की जगह ले लिया मैंने 10 प्लस के, और सी की जगह ले लिया माइनस के 5। अब तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, जीरो, क्योंकि -5 -5 माइनस के 10 और प्लस के 10 कितना हो गया, जीरो। यानी कि ऐसी कंडीशन में अगर जीरो हो तो यहाँ पर जब मान रखूँगा मैं इसमें जीरो का, तो इधर का पूरा क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या से गुणा करने पर जीरो। यानी कि तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू कितना, सॉरी यहाँ पर -3abc इक्वल टू इधर की तरफ कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, योग जीरो है। तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, ये माइनस के 3abc कहाँ जाएगा, उधर की तरफ, तो प्लस का हो जाएगा 3abc। यानी कि एक तरह से एक फॉर्मूला और जनरेट हो गया अपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो, आपके जीरो हो। दोस्तों अगला आइडेंटिटीज आता है अपने सर्वसमीका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। ये क्या है, तीनों का होल स्क्वायर है। सेम यही फॉर्मूला है आपके यहाँ पर, बस इसमें क्या है, सी ज़्यादा है, ऐड है, एक्स्ट्रा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर, प्लस 2ab 2bc 2ca, 2ab 2bc 2ca, ऐसे चक्कर चलेगा इसमें, चक्री की तरह। ठीक है, तो दोस्तों ये थी अपनी आइडेंटिटीज सर्वसमीकाएं। अब इनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चनों को किस प्रकार सोल्व करते हैं उनको देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है अपना कोष्टक 0.96 का होल क्यूब माइनस का चिन्ह 0.1 का होल क्यूब बटा 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। दोस्तों इसको कैसे सोल्व करना है, अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को अगर गुणा क्यूब वगैरह करते हुए सोल्व करते हो तो आप इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को करने लग जाओगे तो लगभग आपके पास 15-20 मिनट बिगड़ जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम नहीं रहता है, इसीलिए अपन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। इसीलिए इनको कहा जा रहा है अपने, इसलिए जो अपन पढ़ रहे हैं वही सरलीकरण है। दोस्तों इस कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए अपन को करना क्या है, ये क्या है, ए है, यानी कि यहाँ पर a इक्वल टू 0.96 है अपने पास और b इक्वल टू कितना है, 0.1 है। अब अपन जानते हैं चूंकि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, a माइनस बी अपन ने अभी आइडेंटिटीज में पढ़ा, सर्वसमीकाओं में अपन ने अभी पढ़ा है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही होती है।
आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अभी अपन ने, अब यहाँ पर ध्यान दो आप, ये इसको देखो, ए स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि अपन ने ए का मान कितना माना, 0.96, तो ए का स्क्वायर बन रहा है, प्लस यहाँ पर मैं देखूँ इधर की तरफ, पहले ये बी का स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर क्या है, 0.1 का होल स्क्वायर, यानी कि सॉरी स्क्वायर, जो कि बी स्क्वायर है। अब यहाँ पर ए गुणा बी आना चाहिए था, तो ए की जगह 0.96 है गुणा 0.1, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। क्यों, जब 0.96 को आप 0.1 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 3 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, क्योंकि एक का गुणा तो किसी भी संख्या से करो सेम आती है, लेकिन यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पर 2 तो ऑलरेडी है, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट आ जाएगा, तो 96 के एक और पॉइंट लगेगा 0 लगाकर, तो यहाँ पर 0.096 हो जाएगा। तो ये इसी फॉर्म में लिखा हुआ है आपके पास, यानी कि a गुणा बी है, यहाँ पर क्या है, a गुणा बी। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का यूज हो रहा है, यानी कि बटे में क्या हो गया, यहाँ पर भी नीचे इसी क्वेश्चन को अपन इस प्रकार सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए गुणा बी हो गया ये, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ये वाला बी स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ऐसा कैसा ही है, इससे कट जाएगा ये, बचा क्या, इसी का रूप बचा अपने पास a माइनस बी। a माइनस बी का मतलब अपने पास इसी क्वेश्चंस को a माइनस बी के रूप में कन्वर्ट कर दिया अपन ने, जो कि यहाँ पर a का मान है 0.96 और प्लस सॉरी माइनस जो है अपने पास 0.1 है। अब जब इसमें से ये घटाएंगे तो आपके आंसर क्या आएगा, कैसे घटाते हैं, देखो 0.96 0.10 ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 8, यानी कि यहाँ पर पॉइंट की जगह पॉइंट लग जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 0.86। ओके दोस्तों, आपके लिए एक घर से करने के लिए एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने कि 52 का होल क्यूब माइनस 42 का होल क्यूब बटा नीचे 52 गुणा 52, मतलब कि ये क्या बन रहा है, 52 का स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसको ए मानूँ इसको बी मानूँ तो, और यहाँ पर बन रहा है ए और बी, यानी कि इधर बन रहा है बी स्क्वायर, यानी कि ए गुणा बी बन रहा है। तो वही फॉर्मूला जो लगेगा जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया है, सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपने 0.125 प्लस 0.027 बटा 0.5 गुणा 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15, इसका मान अपन को ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा इसने क्या किया, क्वेश्चन वाले ने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, मतलब कि इसको घुमा दिया क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए आप 0.05 का क्यूब कर रहा हूँ तो 125 बन रहा है कि नहीं बन रहा, इसका मतलब क्या है, साफ पता चल रहा है कि ए का मान कितना होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 5 का क्यूब करता हूँ तो 125 बनता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर ए का क्यूब है, और बी का मान यहाँ पर क्या बन रहा है, 27 का मतलब किसका क्यूब करने पर 27 आता है, 3 का क्यूब करने पर 27 आता है, यानी कि कहीं ना कहीं 0.3 का क्यूब बन रहा है, यानी कि बी का मान कितना आ जाएगा, 0.3। कैसे, देखो 0.3 को मैं 0.3 बार गुणा करूंगा तो 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन 3 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा, 1 2 और 3, 1 0 लगाऊंगा तब जाके ये दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर बी का क्यूब बन रहा है आपके पास। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, यानी कि ऊपर की तरफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये सेम। चलिए यहाँ पर मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, 0.5 का होल क्यूब प्लस 0.3 का होल क्यूब बटा नीचे 0.5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा ही है, प्लस
अब यहाँ पर a गुणा b, a गुणा b की जगह अपन यहाँ पर देखो ध्यान देना, माइनस में क्या करता हूँ, इस 5 को आगे लिख लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का a गुणा b, देखो 15 जो है, इस 15 को मैं 0.15 है तो 0.3 गुणा 0.5 करने पर 5 दिए 15 होता कि नहीं होता। और यहाँ पर 0.5 और 0.3 ए और बी है अपने पास, जो भी है, इधर ए है और ये बी है, तो 0.2 अंक छोड़कर दसवां लग जाएंगे तो 0.15 बनता है। तो इस 0.15 को मैं लिख सकता हूँ 0.3 गुणा 0.5, या 5 आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस इस 9 को मैं इधर लिख देता हूँ, यानी कि 0.3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। अब चूंकि अपन जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है अपने पास क्या होता है, ए प्लस बी कोष्टक ए स्क्वायर माइनस ए गुणा बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ बटा, नीचे दिया गया है ए स्क्वायर माइनस ए गुणा बी प्लस यहाँ पर कितना है बी स्क्वायर, यानी कि सेम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये इससे कट जाएगा, बचा क्या अपने पास, ए प्लस बी बच रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल जो निकल के आया वो आया अपने पास ए प्लस बी का फॉर्म, जो कि अपन ने माना था ए प्लस बी, यानी कि ए तो 0.5 और प्लस बी का मतलब माना था अपन ने 0.3, तो 0.5 और 0.3 को जोड़ेंगे अपन तो अपने पास आंसर आएगा 0.8। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन अपने 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 माइनस 1.9 मल्टीप्लाई 1.9 बटा 2.3 मल्टीप्लाई 6.1। दोस्तों ये ऊपर वाला जो बन रहा है ये 4.2 का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस 1.9 का होल स्क्वायर बन रहा है, नीचे 2.3 गुणा 6.1, ठीक है। अब देखिए इसको 4.2 मतलब कि यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लागू हो रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर मतलब ए मान लिया अपन ने ये और इसको मान लिया बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, अपन ने पढ़ा है। तो यानी कि मैं यहाँ पर ए की जगह अपन ने 4.2 माना, ए प्लस इसमें मान रख रहा हूँ मैं ए प्लस बी मतलब 1.9 क्लोज, ए माइनस बी, ए की जगह 4.2 माइनस 1.9 बटा नीचे ये सेम है 2.3 मल्टीप्लाई 6.1, यानी कि अपन ने क्या किया, जो ऊपर वाला था ये ऊपर वाला जो वैल्यू था उसको अपन ने सूत्र से कन्वर्ट करते हुए इस प्रकार लिख लिया। अब इनको जोड़ते हैं अपन, 4.2 को 1.9 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 4.2 1.9 नोट दो कितने हो गए 11, 11 का एक हासिल का एक पॉइंट लगेगा, 4 एक 5 और एक 6, यानी कि 6.1 अपने पास आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऊपर की तरफ अपने आ गया 6.1। फिर मल्टीप्लाई इसको अपन सोल्व करेंगे, यानी कि 4.2 में से 1.9 घटाएंगे माइनस करेंगे, 2 में से 9 माइनस नहीं होगा, दाएं उधार लेंगे तो 12 हो गए, 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे 3 पॉइंट लगा, यहाँ पर बच गया अपने पास 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, यानी कि 2.3, तो कितना बचा 2.3 बटा नीचे क्या बचा हुआ है अपने पास 2.3 गुणा 6.1, देखो 6.1 से 6.1 कट गया बटे में, इसलिए 2.3 से 2.3 कट गया, आंसर कितना आ गया अपने पास 1 आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर माइनस
893 माइनस 786 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का होल स्क्वायर है। बटे में है अपने 893 गुणा 786, इसका मान अपन को ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसको दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, या तो फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप करते हुए सोल्व कर लो सूत्र लगाकर, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अपन को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं करना है, अपने पास इतना टाइम नहीं है। अपन को क्या करना है, इस पूरे को क्या मान लिया मैंने, इसको पूरे को मान लिया मैंने a, और इस पूरे को मान लिया मैंने b। तो यहाँ पर देखो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है ये, तो अपन जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अपना होता है a प्लस बी, और a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को इसमें पुट करते हैं। देखिए दोस्तों, अपने पास a का जो वैल्यू आया अपने पास a है 893 प्लस 786 पूरा का पूरा a माना है, और b को माना अपन ने 893 माइनस 786 माना अपन ने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अपन क्या कर रहे हैं, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मतलब a प्लस बी a माइनस बी करना है अपन को। तो देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह 893 प्लस 786, a आ गया पूरा का पूरा ये, प्लस b कौन है, ये पूरा का पूरा 893 माइनस 786, यानी कि ये पूरा का पूरा a आया, ये वाला फॉर्मूला। कोष्टक बंद a माइनस बी, मतलब कि a कितना है 893 प्लस 786, माइनस बी की जगह ये रखूंगा माइनस, तो माइनस जैसे गुणा होगा यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या होगा प्लस, यानी कि माइनस 893 और प्लस 786 हो जाएगा। बटा नीचे कितना है अपने पास, नीचे यहाँ पर दिया गया है 893 गुणा 786। चलिए यहाँ पर 786 से 786 कट गए, क्यों, क्योंकि एक प्लस का चिन्ह एक माइनस का। इधर की तरफ 893 से 893 कट गए प्लस माइनस से। अब देखो 893 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको मैं जोड़ूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट क्या कर दूंगा 2 गुणा 893, क्योंकि 2 बार है इसलिए गुणा में, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है। यहाँ पर इधर की तरफ क्या है 2 बार 786 बटा नीचे क्या है यहाँ पर 893 गुणा 786। चलिए 893 से 893 कट गए, 786 से 786 कट गए, बचा कितना 2 गुणा 2, यानी कि कितना आंसर है 2 दूए 4। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, लेकिन थोड़ा सा इसको हिंट दे देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिए 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3, यानी कि 10.3 कितनी बार गुणा हो रहा है 3 बार, और प्लस में 1 है, बटा 10.3 2 बार नीचे गुणा हो रहा है, मतलब स्क्वायर बन रहा है, माइनस 10.3 और प्लस का 1। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अचंभित करेगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फॉर्मूला छुपा हुआ है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो पहले तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10.3 का होल क्यूब कर सकता हूँ, प्लस 1 जो है यहाँ पर, इस 1 को मैं 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 1 की कितनी भी घात लगा दो आप, मान हमेशा 1 ही रहेगा, 10,000 घात लगा दो आप, ठीक है, बटा नीचे यहाँ पर 10.3 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, माइनस इस 10.3 को मैं गुणा करके 1 से लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या को गुणा करने पर 1 से गुणा करने पर सेम आती है। मतलब जैसे कि मान लो अपने पास 7 है, 7 को गुणा 1 से करूँगा तब भी 7 ही रहेगा, 1000 को 1 से करूँगा तब भी 1000 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, प्लस ये जो पीछे 1 बच रहा है, इस 1 को मैं स्क्वायर के रूप में भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा अभी 1 कितनी घात लगा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आपको लगभग नज़र आने लग गया होगा कि ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। ओके,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाते हुए आप इसको सोल्व करना है। इसका आंसर जो आएगा 11.3 आएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने, यदि a बराबर 25, b बराबर 15 और c बराबर -10 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बटा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन को सूत्र याद है। यहाँ पर पहले तो ये देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 तो नहीं हो रहा। देखो a b और c को जोड़ने पर, तीनों को जब जोड़ेंगे कहीं ना कहीं 0, कहीं पर भी इसमें 0 नहीं हो रहा है मान। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, चूंकि ये ऊपर का एक तरह से पहले तो फॉर्मूला है ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक बंद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, बटा, यहाँ पर मैंने ये बटा में इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये बारी बारी से मैं क्या करूँगा, इनको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलूँगा, क्योंकि अपन जानते हैं ए स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो इसी के सूत्र को यूज करते हुए यहाँ पर खोलेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो अपने हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस लगा। अब b माइनस सी का होल स्क्वायर, सेम इसी ए बी की जगह b और c रख देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद प्लस का चिन्ह वापस c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस 2ca या ac कैसे भी लिख सकते हैं, प्लस सी स्क्वायर प्लस दोस्तों यहाँ पर c की जगह ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको मैं देखता हूँ तो सभी योग में है। तो यहाँ पर a कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो गए, 2a स्क्वायर, मतलब कि ऊपर वाले को ऐसे कैसे a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बटा, अब ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो 2a स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखो बी स्क्वायर कितनी बार आ रहा है, 2 बार, देखो यहाँ पर, तो क्या हो जाएंगे 2b स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर प्लस ऐसे कैसे सी स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो 2c स्क्वायर। चलिए, अब यहाँ पर -2ab, देखो यहाँ पर -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है कि नहीं है, -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो इसमें सभी जगह क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं इसी को ही कैसे लिख सकता हूँ, 2 कॉमन में जैसे लिखूँगा, पहले ऊपर वाला लिख लेता हूँ एक बार, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बटा, अब इसको अपन लिख रहे हैं बटे में, तो 2 कॉमन लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच रहा है प्लस सी स्क्वायर बच रहा है। अब यहाँ पर 2 सब जगह से कॉमन आते हैं, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बच रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो है सेम टू सेम है, सेम टू सेम से ऊपर नीचे वाले जो होते हैं वो कट जाते हैं, बचा क्या, a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बच रहा है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटा कितना बच रहा है, 2। अब यहाँ पर वैल्यू क्या है अपने पास a b c की, वो यहाँ पर पुट करो, यानी कि 25 प्लस 15 माइनस 10 बटा कितना 2, दोनों 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 आएगा,
-10 करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 15, यानी कि इस सॉल्यूशन इसका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है अपने पास 15 आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो होते हैं आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को लेकर उतने ही ज़्यादा सिंपल लगेंगे। इतना टाइम नहीं लगता है जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इतनी ज़्यादा स्टेप्स जो बता रहा हूँ वो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को मात्र 2 स्टेपों में सोल्व किया जा सकता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने 3.25 गुणा 3.25 प्लस 1.75 गुणा 1.75 माइनस 2 इंटू 3.25 इंटू 1.75 बटा 3.25 मल्टीप्लाई 3.25 माइनस 1.75 इंटू 1.75। दोस्तों इसको देखो आप यहाँ पर 3.2 गुणा 3.25 गुणा 3.25 यानी कि ये एक तरह से स्क्वायर हो रहा है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ स्क्वायर की फॉर्म में, यानी कि 3.25 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूँ मैं 1.75 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3.25 गुणा 1.75 बटा यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 3.25 का होल स्क्वायर माइनस 1.75 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखो ऊपर नीचे दोनों जगह एक फॉर्मूला बन रहा है, आपको याद हो तो इसको a मानूं इसको b मानूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चूँकि अपन जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला किसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं बटा नीचे वाले को ऊपर वाले को तो मैंने ऐसे लिख लिया, नीचे वाले को कैसे लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, सेम ये होता है। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैंने लिख लिया ऐसे बटा में। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी की एक घात से कट गया, कैसे देखो जैसे कि 4 की घात 2 है बटा 4 की घात नीचे की तरफ 5 है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये 4 की घात 2 है ये ऐसे कट जाएगी, यहाँ बचेगी कितनी 3, यानी कि 1/4 की घात 3 बच जाएगा ऊपर। अब देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ बच रहा है आपके a माइनस बी बटा a प्लस बी बच रहा है, तो अपन क्या करेंगे a की जगह तो कितना है अपने पास ये वाला मान है और b की जगह कौन है 1.75, तो क्या करेंगे अपन 3.25 माइनस 1.75। ठीक है, बटा a प्लस बी का मतलब 3.25 प्लस 1.75। चलो इसको अपन जोड़ते हैं, पहले ऊपर वाले को घटाएंगे तो 3.25 में से माइनस करेंगे अपन 1.75 को। चलिए 5 में से 5 0, 2 में से 7 माइनस नहीं हो रहा, एक धाई उड़ा लेंगे इधर से तो 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 पॉइंट लगेगा। यहाँ बच रहा है अपने पास 3 में से 1 कम हो गया उधर, तो 2 बचा, 2 में से 1 तो 1.5 बटा इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो 3 और 1 तो कितने हो गए अपने पास 4.25 में 75 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, 4 1 कितने हो गए 5, यानी कि 1.5 बटा 5 आया। अब इसमें भाग देंगे अपन, तो इसका जब इससे काटेंगे तो भाग नहीं जा रहा है एक में, इसलिए यहाँ पर तो पॉइंट तो लग ही जाएगा, तो 3 पंजे 15, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 0.3 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अपने 100 माइनस 1 कोष्टक बंद 100 माइनस 2 कोष्टक बंद 100 माइनस 3 इस प्रकार डैश 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 100 माइनस 200 बटा 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 डैश 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 321 गुणा में। अब इसका मान निकालना है। अब दोस्तों इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो है इसको अपन नॉर्मल तरीके से सोल्व करें तो काफ़ी लंबा टाइम खिंच जाएगा। दोस्तों इसको मैं
ऐसे सोल्व करता हूँ। देखो 100 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 99, 100 में से 2 घटाऊंगा तो 98, 100 में से 3 घटाऊंगा तो 97, डैश डैश डैश। ध्यान देना, ये मैं इधर का लास्ट में 100 में से 200 घटा रहा हूँ, मतलब कि माइनस, क्योंकि छोटी में से बड़ी घटाऊंगा तो माइनस के 100 आएंगे, बटा नीचे 100 गुणा 99 गुणा 98 गुणा 97 अपनी जगह, 3 गुणा 2 गुणा 1 अपनी जगह। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब इसको सोल्व कैसे करें। देखो दोस्तों, ये -100 है, -100 से पहले प्लस की संख्या आएंगी। देखो ध्यान देना, यहाँ पर ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 प्लस में चलती है, उधर -1 -2 -3 इस प्रकार चलती है। अब मैं इधर प्लस की तरफ से इधर माइनस की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं बीच में पहले तो 0 को पार करेगी, तब जाके इधर माइनस को आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 आएगा। 97 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद माइनस की संख्या स्टार्ट होंगी, इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणा में क्या आएगा 0। तो जब 0 आएगा तो ऊपर वाली संख्या 0 से गुणा होकर क्या हो जाएंगी 0, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 आता है। यानी कि जैसे कि 4 को 0 से गुणा करूँगा तो 0 आएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक है, बटा अब 0 में किसी भी संख्या को भाग दूं मैं, तब भी क्या आता है 0 आता है। ठीक है, यानी कि नीचे की संख्या का कोई औचित्य नहीं रह गया जब 0 ऊपर आ गया तो, यानी कि इसका आंसर ही कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो कितना शानदार क्वेश्चन था ये दोस्तों। जो ये क्वेश्चन है, यदि a = -5, b = 10 और c = -5, तो a³ + b³ + c³ बटा 5 abc का मान याद करो। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले आप ये देखो, मैंने एक क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन एक करवाया है मैंने, उसमें a + b + c का मान जोड़ के देखो, अगर 0 आता है, चूँकि यहाँ पर a + b + c करूँगा मैं, तो -5 प्लस का 10 और माइनस का 5, तीनों को जोड़ने पर -5 -5 -10 और प्लस के 10 कितना हो गया 0। अब मैंने ये बताया था कि यदि a + b + c = 0 हो तो क्या होता है, a³ + b³ + c³ = क्या हो जाता है 3abc, क्या हो जाता है 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में देखो आप a³ + b³ + c³ की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो गया 0 हो गया, तो 3abc लिख सकता हूँ, बटा नीचे 5abc। ठीक है, तो abc से abc काट दूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5। बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर यदि ये बटे में 5 बटा जो बटा है, इस बटे में अगर 5 abc नहीं देता तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता। कैसे, अपन आंसर क्वेश्चन क्या होता, a³ + b³ + c³ का मान ज्ञात करो, तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होगा 3abc, क्योंकि इसका वैल्यू जो है यहाँ पर 3abc हो जाता है। तो 3 गुणा a की जगह क्या आएगा -5, b की जगह 10 और c की जगह -5। इन तीनों को सभी को गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही इस सवाल का आंसर आ जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है 998 का स्क्वायर -997 का स्क्वायर -45 बटा 98 का स्क्वायर -97 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर ये a है और ये b है, इधर भी a है और ये b है, अलग अलग है दोनों की दोनों। अपन जानते हैं चूँकि a² - b² = क्या होता है a + b और a - b होता है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, a की जगह 998 प्लस b की जगह कौन है 997 और a - b यानी कि 998 - 997
97 माइनस 45 अपनी जगह बटा, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 98 प्लस 97 और 98 माइनस 97। ठीक है, अब ऊपर वाले को अपन जोड़ते हैं। जब ऊपर वाले को जोड़ोगे आप, देखो यहाँ पर 998 में से 997 जाएगा तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, ऐसे कैसे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वैसे की वैसी रहती है, यानी कि 1 को अपन को कुछ लेना देना नहीं है। चलिए 998 997 को जोड़ेंगे आप, तो आपके पास जो आएगा आंसर 1995 आ जाएगा, माइनस 45 अपनी जगह है। बटा नीचे 98 97 को जोड़ेंगे तो अपने पास 8 7 15 15 5 हासिल का 1 9 9 18 1 19, यानी कि 195 आ जाएगा इसका, बराबर 1995 से 45 माइनस करूँगा तो आपके आएगा 1950 बटा 195। ठीक है, 195 से इसको जब काटूंगा तो 195 को एक बार और 0 का 0, यानी कि आंसर कितना आ गया अपने पास 10। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने 137 गुणा 137 प्लस 137 गुणा 133 प्लस 133, यहाँ पर 133 है, ये 133 गुणा 133, यानी कि 137 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि ए मान सकता हूँ मैं इसको ए स्क्वायर, इसको मान सकता हूँ मैं बी स्क्वायर, क्योंकि बी मान लिया। यहाँ पर हो गया ए गुणा बी, ये हो गया ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर, हो रहा कि नहीं हो रहा है यहाँ पर, सॉरी बी क्यूब, ये 3 बार गुणा है तो यहाँ पर आपके बी क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हुआ अपने, चलिए दोस्तों ये अपने सरलीकरण का टॉपिक जो था बोर्ड मास वगैरह